आंखों से खेलना सीख लो। दिल तो वैसे भी सबका कमजोर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ एक नजर से किसी का माइंड कंट्रोल कर लेते हैं? वो लोग जो बिना कुछ बोले दूसरों के दिमाग में जगह बना लेते हैं, जैसे किसी हिप्नोसिस में डाल दिया हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये है डार्क साइकोलॉजी का ऐसा खेल जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। लेकिन अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हो तो आप सीख जाओगे कैसे किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करना है, चाहे वो इमोशनली अनअवेलेबल हो या साइकोलॉजिकली गार्डेड। अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता। ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, एक इनविजिबल ट्रैप जिसमें इंसान खुद चलकर गिरता है और हंसकर कहता है, मैं तो पहले ही फिदा हो गया था। लेकिन असलियत क्या है? ये सब एक गेम है, माइंड का गेम, और हर गेम का एक डार्क साइड होता है। आज हम उस डार्क साइड को छूने वाले हैं, उस जोन में जाने वाले हैं जहां लोग अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करवाना पसंद करते हैं। यस, पीपल लाइक टू बी मैनिपुलेटेड। 1. मिरर द सोल टेक्निक, द आर्ट ऑफ अनसीन कनेक्शन। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले हो और कुछ ही मिनटों में ऐसा फील हुआ कि वाओ, दिस पर्सन जस्ट गेट्स मी। जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड हो जो आपको उस इंसान से कनेक्ट कर रहा हो। कोई ऑकवर्डनेस नहीं, कोई ज्यादा कोशिश भी नहीं, बस एक नेचुरल फ्लो। अब सोचो, क्या ये मैजिक है? नहीं, ये साइकोलॉजी है और इसका नाम है मिरर द सोल टेक्निक। अब इसका मतलब क्या है? जब आप किसी को डीपली अट्रैक्ट करना चाहते हो, सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर नहीं बल्कि उस इंसान के माइंड और इमोशन को टच करना है, तो सबसे पावरफुल तरीका है उनके दिमाग का रिफ्लेक्शन बन जाना। यस, लिटरली उनके माइंड का मिरर बन जाओ। लेकिन कैसे? सबसे पहले ऑब्जर्व। जब आप किसी से बात कर रहे हो, नोटिस देयर बॉडी लैंग्वेज। क्या वो तेज तेज बोलते हैं या काल्म रहते हैं? क्या वो एक्सप्रेसिव हैंड्स यूज करते हैं या शोल्डर्स झुके होते हैं? अब ये सब करो सटली, नॉट लाइक अ रोबोट। अगर वो थोड़ा लीन होकर बैठते हैं तो आप भी थोड़ा लीन करो। अगर वो सॉफ्टली बोलते हैं तो आपकी आवाज भी वैसे ही धीमी होनी चाहिए। फिर आता है टोन और रिदम। हर इंसान के बोलने का एक यूनिक फ्लो होता है, पॉजेज, बेस, एनर्जी। कुछ लोग फास्ट बोलते हैं, कुछ थॉटफुल पॉजेज लेते हैं। उनका पैटर्न पकड़ो और धीरे धीरे मिरर करना शुरू करो। फिर आते हैं उनके वर्ड्स। हर इंसान के कुछ फेवरेट वर्ड्स होते हैं जो वो बार बार यूज करते हैं। जब आप उन्हीं शब्दों का सटली इस्तेमाल करते हो तो उन्हें लगता है दिस पर्सन स्पीक्स माई लैंग्वेज। अब माइंड ब्लोइंग बात यह है, ये सब चीजें सामने वाला कॉन्शियसली नहीं समझ पाता, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड फील करता है दिस पर्सन इज लाइक मी, फेमिलियर, सेफ। और इंसान उसी को पसंद करता है जो उसे खुद की याद दिला दे। यही है डार्क मिररिंग, डेंजरसली पावरफुल लेकिन दिखने में सिंपल। इसीलिए अगली बार जब आप किसी से कनेक्ट करना चाहो तो सिर्फ बातें मत करो, उन्हें मिरर करो, उनकी सोल को क्वाइटली रिफ्लेक्ट करो और देखो कैसे वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। स्कैरी या फैसिनेटिंग? सोचो, कोवी या किसी ने कभी आपके साथ ये ट्रिक यूज की है? 2. इमोशनल स्कार ट्रिगर, द वुंड दैट ओपन्स द हार्ट। कहते हैं ना, हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी छुपी होती है और हर इंसान चाहे जितना भी स्ट्रांग दिखे, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा जख्म होता है जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखता है। ये जख्म इमोशनल होता है, कभी बचपन की रिजेक्शन, कभी किसी का बिट्रेयल, कभी किसी ड्रीम का टूट जाना। अब सोचो, अगर आप किसी के उस पुराने भूले बिसरे दर्द को पहचान लो और उस पर जेंटली हाथ रख दो तो क्या होगा? यही है इमोशनल स्कार ट्रिगर, एक साइकोलॉजिकल की जो किसी के दिल का बंद दरवाजा सॉफ्टली खोल देती है। लेकिन कैसे? ये कोई मैनिपुलेटिव ट्रिक नहीं है, ये एक सटल आर्ट है इंसान की इमोशनल डेप्थ तक पहुंचने का। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा। उनकी बातों में जो चीजें बार बार आती हैं वो सिर्फ टॉपिक्स नहीं होते, वो क्लूज होते हैं।
जैसे कोई बार बार बोले, आई जस्ट हेट बीइंग इग्नोर्ड या आई ऑलवेज हैड टू फाइट फॉर अटेंशन, तो समझो वहां कहीं कोई पुराना वुंड छुपा है। अब आप क्या कर सकते हो? आप उस टॉपिक पर सिंपैथी नहीं, अंडरस्टैंडिंग दिखाओ। नकली एम्पैथी नहीं, रियल क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट दिखाओ। उन्हें महसूस हो कि फाइनली समवन सीज मी, समवन अंडरस्टैंड्स विदाउट मी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एंड दैट ब्रेक्स डाउन ऑल वॉल्स। अब आप सिर्फ एक अट्रैक्टिव इंसान नहीं हो, अब आप बन चुके हो एक रिलीफ, एक इमोशनल सेफ स्पेस। और जब किसी को लगे कि ये इंसान मेरे दर्द को समझता है, तो वो आपको रेजिस्ट करना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान को लगता है शायद ये वही है जो उस अधूरे हिस्से को भर सकता है जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पाया। पावरफुल, राइट? पर याद रखना, ये ट्रिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो, क्योंकि जब आप किसी के जख्म को छूते हो तो वो आपको सिर्फ दिल से नहीं, कंप्लीटली ट्रस्ट करने लगते हैं। सो नेक्स्ट टाइम किसी के दिल में जगह चाहिए तो बस उसकी स्टोरी सुनो, उसकी अधूरी कहानी, क्योंकि वही उसका सबसे सच्चा हिस्सा है। 3. Confuse hook pattern, the power of uncertainty. Clarity is comfort, but confusion, that's curiosity. सोचो, आप किसी सीरीज की पहली एपिसोड देखते हो और सब कुछ क्लियर बता दिया जाता है। हीरो कौन है, विलन क्या करेगा, एंडिंग क्या है। आप बोर नहीं हो जाओगे, क्योंकि इंसान को क्लैरिटी चाहिए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो कंफर्टेबल फील करना चाहता है। अट्रैक्शन में कंफर्ट नहीं, टेंशन काम करती है, और इसी टेंशन का नाम है कंफ्यूज हुक पैटर्न। अब बात करते हैं रियलिटी की। अगर आप हर चीज साफ साफ सीधे बोल दोगे, हर बार टाइमली रिप्लाई दोगे, हर सवाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दोगे, तो सामने वाला बोर्ड हो जाएगा, क्योंकि अब उसके दिमाग में कोई पजल नहीं बचा, और इंसान वही चीज बार बार सोचता है जो पजल बन जाए। इसलिए कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन जरूरी है। थोड़ा मिस्टीरियस बनो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, कभी मैसेज इंस्टेंटली रिप्लाई कर दो, और कभी उसका रिप्लाई आवर्स बाद या नेक्स्ट डे देना शुरू करो बिना एक्सप्लेनेशन के। कभी अपनी लाइफ के बारे में ओपन हो जाओ, और कभी बस इतना कहो, लेट्स जस्ट से नॉट एवरीथिंग्स मेंट टू बी टोल्ड येट। क्रिएट गैप्स, क्रिएट टेंशन, क्योंकि वो जो खाली स्पेस होती है ना, वो सामने वाले के दिमाग में एक स्टोरी बनाती है। ये इंसान इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, इसने ऐसा क्यों कहा और फिर डिसअपीयर हो गया, क्या ये मुझे अवॉइड कर रहा है या टेस्टिंग मी। अब आप सिर्फ इंसान नहीं रह जाते, अब आप एक मिस्ट्री बन जाते हो। और याद रखो, इंसान हमेशा उसी के पीछे भागता है जो पूरा नहीं मिलता। फुलफिल्ड चीजें सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन अनफिनिश्ड चीजें हॉन्ट करती हैं। यही है कंफ्यूज हुक का असली खेल। प्रेडिक्टेबल बनोगे तो भूल दिए जाओगे, बट अगर आप थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हुए तो सामने वाला आपको माइंड से निकाल नहीं पाएगा। सो नेक्स्ट टाइम थोड़ा उलझाओ, थोड़ा हटके बिहेव करो, बिकॉज क्लैरिटी माइट गिव कंफर्ट, बट मिस्ट्री दैट बिल्ड्स obsession. 4. Stare without blinking. Test the primal power move. Imagine this. भीड़ भरे कमरे में कोई आपकी आंखों में देख रहा हो, ना इधर उधर ना नीचे, बस सीधे गहराई तक घूरते हुए। आपका रिएक्शन क्या होगा? थोड़ा असहज महसूस करेंगे, शायद आंखें चुरा लेंगे, या मन में सोचे बिना नहीं रहेंगे। दिस पर्सन्स इंटेंस, यही है स्टेयर विदाउट ब्लिंकिंग टेस्ट। एक एंशिएंट साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस का सबसे रॉ सिग्नल है। अब बात करते हैं साइंस की। हर इंसान की आंखों में एक इंस्टिंक्टिव मैकेनिज्म होता है। जब कोई इंटेंस आई कांटेक्ट करता है, स्पेशली बिना पलक झपकाए, तो हमारा ब्रेन इसे थ्रेट या अथॉरिटी की तरह प्रोसेस करता है। यही रीजन है कि वुल्व्स, लायंस और बाकी प्रेडेटर्स आई कांटेक्ट से डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते हैं। ह्यूमंस भी अलग नहीं हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप उनकी आंखों में बिना पलक झपकाए स्टेडी गेज बनाए रखते हो, तो आप कुछ कहे बिना भी पावर असर्ट कर रहे हो।
अब ये आसान नहीं होता, अनकंफर्टेबल लगेगा, आपकी आंखें जल सकती हैं, आप खुद हेजिटेट करोगे, लेकिन वहीं से असली इंपैक्ट शुरू होता है। जब सामने वाला आपकी नजरें अवॉइड करता है या बार बार इधर उधर देखने लगता है, तो वो खुद ब खुद मेंटली एक लोअर पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी बोल चुका है, दिस पर्सन इज अबव मी इन द पावर डायनामिक। और यही है अट्रैक्शन का प्राइमल लेयर, जहां बात लुक्स, स्टेटस या चार्म की नहीं, आई कांटेक्ट की रॉ एनर्जी की होती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो, कोशिश करो कि आप उनकी आंखों में देखो, स्टेडी, काल्म, बिना एग्रेशन के और बिना पलक झपकाए। वो खुद भी नहीं समझेंगे क्यों, लेकिन वो आपको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंखों से निकलता है वो सिग्नल जो वर्ड्स कभी नहीं दे सकते। साइलेंट, एंशिएंट एंड डेंजरसली इफेक्टिव। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन दिल से होता है, लेकिन सच्चाई ये है, ये दिमाग की बाजी है। और जो इस खेल को सीख जाता है, वो सिर्फ लोगों का अटेंशन नहीं, उनकी सोच, उनका बिहेवियर और उनका इमोशनल सिस्टम तक कंट्रोल कर सकता है। अब आप पर है, इस नॉलेज को सिर्फ जानना है या इस्तेमाल भी करना है। अगर आप और ऐसे डार्क साइकोलॉजी टूल्स जानना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।